कैडेट्स एंड डिफेंस ड्रीमर्स। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर सिम दीक्षित आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल और अपनी डिफेंस फैमिली में। आज मैं एनसीसी आर्मी विंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे आपको एनसीसी के एग्ज़ाम्स में मदद के साथ साथ आप अपने सैन्य सेनाओं के एक छोटे से अंग के बारे में जान सकेंगे। चलिए सीरीज़ में आगे आने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं। सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका ये इंट्रोडक्शन आपके सामने दिया गया है। सीरीज़ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनसीसी, उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिल के बारे में, फिर वेपन ट्रेनिंग के बारे में, उसके बाद मिसलिनियस सब्जेक्ट्स जो कि एनसीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स का एक अभिन्न अंग है, जिसमें आपका हेल्थ एंड हाइजीन, सोशल अवेयरनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप आदि चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद एट लास्ट में हम पढ़ेंगे स्पेशल सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें आपका आर्म फोर्सेस, मिलिट्री हिस्ट्री, इन्फिनिटरी वेपन्स, मैप रीडिंग आदि सब्जेक्ट्स आते हैं। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम कुल 500 अंकों का होता है, जिसमें आपके 150 अंक प्रैक्टिकल के और 350 अंक थ्योरेटिकल के मिलते हैं। सबसे पहले हम हमारे आने वाले अगले वीडियो में पढ़ेंगे एनसीसी के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे एनसीसी के संगठन के बारे में कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी का इतिहास क्या है। उसके बारे में पढ़ेंगे एनसीसी का उद्देश्य कि एनसीसी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई और हमारा उद्देश्य एनसीसी लेने का क्या होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे एनसीसी के ध्येय के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीसी के फ्लैग यानी ध्वज के बारे में। उसके बाद हम इस सीरीज़ में एनसीसी की लास्ट वीडियो के बारे में पढ़ेंगे, जो है सॉन्ग, एनसीसी सॉन्ग के बारे में। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स में कुल 4 पेपर होते हैं। उसमें सबसे पहला पेपर होता है ड्रिल का, जो कि कुल 60 अंकों का होता है। इसमें आपके 10 नंबर रिटन के मिलते हैं और 50 नंबर प्रैक्टिकल यानी थ्योरेटिकल के मिलते हैं। एनसीसी ड्रिल टेस्ट में कुल आपकी 4 चीज़ें देखी जाती हैं, जिसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाते हैं। सबसे पहले आपका टर्नआउट, कि आपने एनसीसी वर्दी सही से पहनी है या कितनी अच्छी प्रकार से आपने एनसीसी वर्दी को धारण किया है। उसके बाद आपका देखा जाता है वर्ड ऑफ कमांड, कि आपका वर्ड ऑफ कमांड कितना ऊंचा, कितना साफ, कितना सुंदर है। इसके बाद आपका स्टाइल मार्च और थंब देखा जाता है, कि आपका स्टाइल मार्च प्रॉपर है और आपका थंब एकदम प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपका टर्न देखा जाता है, कि आप दाहिने मुड़ सही से कर रहे हैं, बाएं मुड़ सही से कर रहे हैं, आगे मुड़ सही से कर रहे हैं और पीछे मुड़ सही से कर रहे हैं। इसके बाद आपका सेकंड पेपर होता है एनसीसी बीओसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स में वेपन ट्रेनिंग का। ये भी कुल 60 अंकों का होता है। इसमें भी आपके 10 नंबर थ्योरी के मिलते हैं और 50 नंबर प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल में आपको हथियार के पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, और उसमें आपको हथियार को खोलना और जोड़ना दिखाना पड़ता है, जिसके बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। थर्ड पेपर और एनसीसी सिलेबस का सबसे टफ पेपर मिसलिनियस सब्जेक्ट का होता है, जिसमें अधिकांश एनसीसी कैडेट फेल होते हैं, जो कि कुल 225 अंकों का होता है। मिसलिनियस सब्जेक्ट्स में सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता के बारे में, जो कि 30 अंकों का एग्जाम्स में आता है। उसके बाद हमारा होता है लीडरशिप्स, नेतृत्व। अगर आप देख रहे होंगे तो ये सबसे अधिक अंकों यानी 70 नंबर का आता है, और ये बहुत ही सरल है। इसमें ये आपका मार्क गेनिंग चैप्टर है। इसमें कुल मिला के 4-5 ही क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसके बारे में हम मिसलिनियस सब्जेक्ट्स के वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उन क्वेश्चनों की मदद से आप 70 में से कम 60 अंक तो प्राप्त कर ही लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि 20 अंकों का आता है। इसके बाद सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, जो कि 30 नंबरों का आता है। फिर हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं सफाई, जो कि 30 नंबरों का आता है। हेल्थ एंड हाइजीन में कभी कभी आपसे वाइवा भी ले लिया जाता है। इसके बाद एडवेंचर ट्रेनिंग यानी साहसिक प्रशिक्षण, जो कि 20 नंबरों का आता है। इसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये भी 20 नंबरों का आता है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑप्टिकल ट्रेनिंग के बारे में, बाधा प्रशिक्षण, जो कि सबसे अधिक अंक का लीडरशिप होता है और सबसे कम अंक का ऑप्टिकल ट्रेनिंग होता है, यानी 5 अंकों का। इसके बाद हम सबसे लास्ट पेपर स्पेशल सब्जेक्ट्स, जो कि 105 अंकों का आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल सब्जेक्ट्स में सबसे पहला आपका चैप्टर होता है आर्म फोर्सेस, सैन्य बल। हम इस चैप्टर में अपने भारतीय सेनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है मैप रीडिंग,
जो कि थ्योरेटिकल 30 नंबर का होता है और इसकी प्रैक्टिकल 20 नंबर की होती है। प्रैक्टिकल में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है नॉर्थ के बारे में, और प्रैक्टिकल में आपको मैप सेटिंग कराया जाता है। इसके बाद फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इसमें भी 25 नंबर आपके थ्योरी के मिलते हैं और 15 नंबर प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल में आपका वाइवा भी होता है। इसमें आपके ग्राउंड के प्रकार, इंडिकेशन ऑफ टारगेट और विभिन्न विभिन्न दूरियों का अनुमान लगाकर देखा जाता है। इसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन टू इन्फिनिटरी वेपन्स, जो कि 15 नंबरों का आता है। इसमें इन्फिनिटरी वेपन्स में कौन कौन से वेपन्स होते हैं इन्फिनिटरी बटालियन में, और वेपन्स का टेक्निकल डाटा पूछा जाता है। इसके बाद आपके आते हैं मिलिट्री हिस्ट्री, जो कि 20 नंबरों का आता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपका आता है कम्युनिकेशन, जो कि 5 नंबरों का थ्योरेटिकल आता है यानी रिटन, और 10 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल में आप एक कम्युनिकेशन के साधनों के बारे में पूछा जाता है और कम्युनिकेशन के विभिन्न डिवाइसेस को पहचान कर दिखाना होता है। तो यही था हमारा एनसीसी सिलेबस इंट्रोडक्शन, जो कि हम आने वाले एक एक करके वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे, दृढ़ इच्छा शक्ति अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर है, रिटन बाय डेविस सरनोफ। तो आज से हम दृढ़ इच्छा शक्ति कर लेते हैं कि आने वाले सर्टिफिकेट एग्जाम्स में हम अल्फा ला कर रहेंगे। अगर आपको भी नहीं पता था कि एनसीसी में होने वाले पेपर्स तथा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू योर फेलो कैडेट्स एंड जूनियर्स। इसे शेयर करिए अपने साथी कैडेट्स और खासकर जूनियर्स के साथ जो इसका अत्यधिक लाभ उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।